आज हम डिस्कस करेंगे अभी मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि एज कैसे फाइंड आउट करते हैं। एज की तरह से हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अभी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, रिसिपिएंट फॉर्म बॉट 8 बुक्स एट डब्ल्यू $W ईच। $W मतलब जो भी इसका वेरिएबल बताया गया है उस डॉलर का हमने वेरिएबल बनाया है W, और W ईच का मतलब हर बुक क्या है, 8 बुक्स लिए और हर बुक $8 की है। इसी तरह से 7 पेन एट $M ईच, यानी कि एक पेन कितना है, $M का है, हर पेन $M का है। शी हैड 3W प्लस $5M लेफ्ट, उसके पास कितने बचे हैं खर्च करने के बाद पैसे, 3W प्लस 5M। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट। अच्छा, इसके ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन में पता लग गई। अब क्या है, हमें क्या पता है, हमें ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एक एक चीज़ याद रखना कि लिखनी पड़ेगी। मैंने पहले लिखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है, 8। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 7, जो कि मैं आपको अभी लिख के दिखा रही हूँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना बताया हुआ है हमें, $W। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन में ही सब चीज़ें गिवन होती हैं, आपको बस सिर्फ लिखना होता है यहाँ पर। ये सिर्फ, अच्छा लिखना इसलिए ज़रूरी होता है, अक्सर बच्चे ये भी करते हैं कि लिखते ही नहीं है, फॉर्म सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन तो इसके मार्क्स भी कटते हैं। और दूसरा, ये मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी होती है कि हमें याद नहीं रहता। अक्सर हम क्वेश्चन में कुछ का कुछ लिख देते हैं, मतलब हम जब सॉल्यूशन कर रहे होते हैं ना तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए हमेशा याद रखना कि स्टेप ज़रूर लिखने हैं। द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, ये आपने एलिमेंट्री क्लासेस में ही पढ़ा है कि एक बुक या एक चीज़ की कॉस्ट पता लग जाए तो दूसरे नंबर ऑफ बुक्स और हो हमें मालूम हो तो हमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हम ये आराम से लिख सकते हैं इसकी 8W, यानी 8 और W को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डॉलर का मैं सिंबल लगा देती हूँ क्योंकि ये इसकी कीमत है। अच्छा, इसी तरह से 7 पेन्स है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमें पता है $M है, ये मैं आपको लिख देती हूँ। और टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेन सॉरी, तो हम क्या लिखेंगे, $7M। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 7 पेन्स। अच्छा, 8 बुक और 7 पेन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको यहाँ भी बताई हुई है। टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स कितनी है, $8। ओके, डॉलर का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पर, प्लस और टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेन, 7M। अच्छा, क्योंकि ये वेरिएबल्स डिफरेंट है तो हम इसे सम नहीं कर सकते। अच्छा, शी हैड लेफ्ट, कितने कितने शी हैड मनी राइट नाउ, उसके पास कितने पैसे हैं अभी फ़िलहाल, हमें ये भी गिवन है 3W प्लस $5M। अच्छा, ये एक साथ भी कर सकते हैं क्योंकि सिंबल वो यूनिट है ना, यूनिट तो हम एक दोनों की एक है, इसलिए हमने ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ है। हम भी लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8W प्लस 7M। एंड राइट नाउ, अब अगर हम ये इसने खर्च किया है और ये इसकी बचत है, ठीक है। तो पहले कितने पैसे थे, शी हैड हाउ मच अमाउंट शी हैड फर्स्ट, तो ये हम दोनों को जो हमने खर्चा किया है वो, और जो इसके पास सेविंग बची है, जो इसके पास बचे हैं पैसे, उन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, यही होता है ना, हम कोई चीज़ जाते हैं जाके ख़रीदते हैं, जो चीज़ हमारे पास खर्चा हुआ है वो हमारे पास कितना अमाउंट है, जैसे मेरे पास 1000 थे, 500 मैंने खर्च किए, तो कैसे पता लगेगा, 500 खर्च किए, 500 बचे हुए, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो 1000 रह जाएगा। तो इसी तरह से शी है the amount of money she had first is equals to, क्या करेंगे हम, यहाँ आएगा नहीं इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला जो उसने खर्च किए हैं, 8W प्लस 7M। अच्छा, मैं डॉलर को अलग ही रख देती हूँ क्योंकि ताकि कैलकुलेट करने में ज़रा आसानी हो जाएगी।
प्लस 3W। वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें परेशानी होगी नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर चीज़ में परेशानी होती है। 8W प्लस 3W कितना हुआ? 8 प्लस 3 कितने होते हैं? ये आपको पता ही है, 11। बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। 7M प्लस 5M कितना हुआ? 12। 12M मतलब $12। अच्छा, इसको ब्रैकेट में भी कर सकती हूँ, देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं 11W प्लस 12M। ये इसकी टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जब वो पहले आई थी। तो इसने ये चीज़ बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इससे भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।